1433 पुनि माघ पुनि पद्रहस दुखियों के कल्याण हिते प्रगट भय रविदास। एक बार जयकारा लगा दीजिए। बोलो सतगुरु रविदास की जय। रविदास शक्ति, रविदास शक्ति। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जो बोले सो निर्भय। बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अयन, ऊंच नीच सब सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। वो चाहते थे आज जो आप इतना बढ़िया बढ़िया साड़ी में है, ड्रेस में है, जूता में है, मोजा में है, किनका देन है? महाराज जी का देन है, बाबा साहब अम्बेडकर का देन है, कलम ताजे हुए हैं उनका देन है, या कोई देवी मैया दुर्गा मैया का देन नहीं है। जूही चक बलवा में जगत गुरु रविदास जी महाराज के 648वां जयंती में हम लोग आए हैं, लोग मना रहे हैं गाजे वाजे के साथ। यहाँ पर जुलूस निकाला गया है। मैं दो चार बात आप लोग को कहना, आप लोग जानते हैं इनके बारे में, हमसे ज़्यादा जानते होंगे, ऐसी बात नमो बुद्धाय जय भीम। मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अभी हम नूरसराय प्रखंड में आए हुए हैं और इस गांव का नाम है बलवापर जूही चक, जो रहुई प्रखंड से सटे हुए है। समान में है। पहले चमार जाति के लोगों को कई तरह के नाम से चमार कहा जाता था, मोती कहा जाता था, अलग अलग क्षेत्रों में अब है, कहीं महार है, तरह तरह के है जो इनकी उपजातियाँ। और इस स्कूल में इन्होंने पैदा लिए। जिस समय वो आए थे तो अपने वंश को पवित्र कर दिए, अपने समुदाय को, समाज को, भारत की पवित्र भूमि को इन्होंने पवित्र कर दिए कि भारत ही नहीं। कब आए थे? 1433 पुनि माघ पुनि पद्रहस दुखियों के कल्याण हिते प्रगट भय रविदास। 1433 में काशी के वाराणसी के वहाँ पर अभिषेक चल रहा है, मड़ुआ डी या श्री गोवर्धन में इनका आगमन हुआ था। उसमें भारत में काफी भेदभाव, ऊंच नीच, यहाँ तक कि मानव में घृणा पैदा हो गया था। थोड़ा साइड हटो। कई तरह की यहाँ कुप्रथाएं थी। यहाँ पर कुछ पाखंडी लोगों ने समाज में भ्रम फैला रखा था और वहाँ पर कुछ यज्ञ कराते थे। यज्ञ में क्या होता था कि नर बलि प्रथा कायम था। नर बलि किसका होता था? जो कमजोर वर्ग के लोग होते थे उनके बच्चों को यज्ञ में बलिदान कर दिया जाता था। बलिदान किसका होता है माता जी, आपको बताइए। माता जी बलिदान किसका होता है? कमजोर आदमी का। बकरी का होता है। बकरी के बेटा, बकरी के बाप कौन है? बोतू। बोतू होता है। आँखों में बुद्ध, बातों में बुद्ध, सीने में बुद्ध, सांसों में बुद्ध है। फ्रांस में आपका आश्रम स्थापित है, पूजा हो रहा है, विश्व में मनाया जा रहा है। आपको विश्व का सबसे महंगा शहर जो दुबई है, दुबई में 900 एकड़ जमीन है जो रविदास आश्रम और कॉलेज की व्यवस्था के लिए किया गया। तो समझना है कि कमर में झरवा और गला में घंटी उस समय थी। उस समय हमारे महाराज जी आए थे और इन्होंने क्या कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अयन, ऊंच नीच सब सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। वो चाहते थे आज जो आप इतना बढ़िया बढ़िया साड़ी में है, ड्रेस में है, जूता में है, मोजा में है, किनका देन है? महाराज जी का देन है, बाबा साहब अम्बेडकर का देन है, कलम ताजे हुए हैं उनका देन है, या कोई देवी मैया दुर्गा मैया का देन नहीं है। अगर ये नहीं होते, क्योंकि इन्होंने कहा था कि चाहते थे कि समाज में समता मूलक समाज बने, सबके थाली में रोटी हो और सबके तल पर वस्त्र हो और सबके सिर के ऊपर छतरी हो। रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान। और यही चल इन्होंने संघर्ष किए थे।
और इसी को संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार में देने के काम किए। 8 मौलिक अधिकार है ना, उसमें आपका पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आपका विकास का अधिकार, समानता का अधिकार, बात रखने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, सारी अधिकार जो है इन्होंने दिए। तो हम लोग के भगवान कौन है? संत गुरु रविदास जी। रविदास जी भगवान हैं, अम्बेडकर साहब हैं, कबीर साहब हैं, ज्योतिबा फुले हैं, सावित्रीबाई फुले हैं। ये लोग महापुरुषों का देन है कि हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। अभी प्रक्रिया चल रही है कि जहाँ पर हम लोग थे वहीं पर हम लोग को ढकेलने की साजिश चल रही है। जहाँ भी पूजा करते हैं अम्बेडकर साहब का जरूर फोटो रखिए। अम्बेडकर साहब का मतलब संविधान होता है। जब आपके पास संविधान सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं। संविधान पर जब हमला होगा तो मैं कहना चाहता हूँ आज अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन जिला अध्यक्ष के नाते, रविदास या धर्म संगठन के लोगों पर अगर जुल्म होगा तो रविदासिया धर्म संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा नंबर दिया हुआ है, जब कहीं भी नालंदा जिला में जुल्म हुआ है, चाहे हत्या हुआ, चाहे बलात्कार हुआ है, सब जगह रविदासिया धर्म संगठन आपके सामने आगे खड़ा रहा है। आप खड़ा रहेगा, आप ये नहीं समझेंगे। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। लोग कहते हैं कि भाई हम नहीं सब हमनी कमजोर ही बड़ी, हम लोग के पैसा नहीं है। अरे एक गांव में 50 घर है तो हम सोचते हैं कि अगर 300 रुपया कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, तो 300 रुपया में क्या, 300 रुपया में 100 रुपया जरूर कलाली में चल जाता है, जाता है कि नहीं? तो आप गरीब कैसे हैं? 5000 रुपया डेली आप के गाँव से दारू में जा रहा है। कैसे गरीब है, कैसे कमजोर है? कमजोर नहीं है। जिसको बकरी का उदाहरण हमने दिया, बकरी भी कमजोर नहीं है। मैं उदाहरण में एक चीज देता हूँ कि एक शेर जो था, तो शेर क्या करता था कि सबको पारी बांध दिया था कि आज उसको खाएंगे, आज उसको खाएंगे। आज बकरी का पारी आ गया तो बकरी पहले से तैयार था, उसका सींग था लंबा। उन्होंने क्या किया, इस सींग को पत्थर पर आठ दिन पहले से घसीट करके नुकीला बना देता है। और 8वां दिन जब उसको पुर गया तो शेर के डर से, तो भाई शेर को क्या ताकत है, बकरी पहले से तैयार होकर के सब ढक करके, और शेर का जहाँ पर मांद था वहाँ पहुँच गया। कहा कहाँ है रे शेर? शेर कहा कि भाई आज क्या बात है, लगता है कोई अनहोनी होने वाला है। बकरी मेरे सामने आ गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, सोचा कि बकरी तो है, कस कैसे टाप मारते हुए निकला, बकरी बैठ गया और दोनों सिंह उसके पेट में घुसा दिया। बोलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। और शेर का है जो प्राण वहाँ पर प्राण पर खेरू निकल जाता है। तो आप कमजोर नहीं सही हैं, आप हमारे रविदास शक्ति अमर है, आप लोग आगे बढ़िए। लेकिन एक बात मैं आप कहना चाहूँगा, खास करके चमार भाइयों से, हाँ ये नहीं समझिएगा कि हमारे रविदास जी चमारे थे, पूरे बहुजन के लिए इन्होंने काम किए। और इनका जो कर्म है, कर्म की प्रधानता है, कर्म प्रधान विश्व क्रिया था। इन्होंने अपने कर्म का बदौलत इन्होंने सिद्ध कर दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इनके बताए रास्तों पर चल करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग पूरे विश्व में स्थापित हो सकते हैं। साथ ही साथ तमाम माता बहनों से मैं आग्रह करता हूं कि 26 तारीख के पूरे विश्व में अभी झंडा फहराने वाले जगत गुरु रविदास जी महाराज को आगे बढ़ाने के लिए जो विरा लिए हैं, संत सुखदेव जी महाराज का आगमन बिहार शरीफ के आइए माहौल में होने जा रहा है। आप लोग अधिक संख्या में गाजे बाजे के साथ वहाँ पर पहुँचिए और उसकी बात को सुनिए। और एक मिशन गायिका गीता भारती जो यूपी से चल करके आ रही है, एक दिन पहले आ जाएगी, उनकी भी आप लोग बात सुनेंगे, उनकी गीता आप लोग लाभ उठाएं, यही प्रार्थना है। अधिक संख्या में आप एक बार जयकारा लगा दीजिए। बोलो सतगुरु रविदास की जय। रविदास शक्ति, रविदास शक्ति। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जो बोले सो निर्भय। बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। ठीक है।